का चाटुकार नहीं हूं। हमसे क्या लेना देना? फरहान जी 2016 में आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, इसीलिए क्योंकि जो संदिग्ध आतंकवादी थे उनको कानूनी मदद देने के मामले में ही मामला दर्ज हुआ था। 2016 का मामला है ये। और दो चीजें हैं। हाँ, एग्जैक्टली सुनिए हैदराबाद असद ओवैसी बुक्ड फॉर सिडिशन। अब सुनिए मेरी बात, अब आप एक मिनट, अब नहीं, गलत अब आप पकड़ेगा, मैंने भी निकाला इसलिए रुक जाइए आप। मैं सर फैक्ट्स के इतर कुछ नहीं बोलता हूं। असद ओवैसी बुक्ड फॉर सिडिशन ओवर एक्सटेंडिंग लीगल एड टू एलिजिड ISIS मेंबर्स। ISIS के संदिग्ध आतंकवादियों को लीगल एड दी थी और उसको लेकर असद ओवैसी पर देशद्रोह सिडिशन बुक फॉर सिडिशन। अब भागेगा मत मेरे भाई, अब भागेगा मत। फेक न्यूज का ही तो पैसा मिलता है, क्या करूं? अब भागेगा नहीं। मोहम्मद फरहान अगर हिम्मत है ना तो जवाब दीजिए। ISIS के आतंकवादियों को लीगल एड दी थी आप लोगों ने? नहीं भागेंगे। आपने बोला मैंने झूठ बोला, छोड़ने गए थे भारतीय जनता पार्टी। आपने बोला मैंने झूठ बोला। असद ओवैसी बुक फॉर सिडिशन, असद ओवैसी बुक फॉर सिडिशन ओवर एक्सटेंडिंग लीगल एड टू एलिजिड ISIS मेंबर्स। ISIS के संदिग्ध आतंकवादियों को कानूनी मदद देने के आरोप में उन पर सिडिशन का चार्ज लगाता। टिकट देते हैं, उनका आप समर्थन करते हैं। छोड़िए ना, दंगाइयों को टिकट देते हैं, छोड़ दीजिए, बस करिए। हर्षवर्धन दंगाइयों को टिकट देते हैं, अमन भाई समर्थन करते हैं। क्या जिस तरह से बात कर रहे हैं और सचमुच उनको लड़ना चाहिए था, सभी सीटों पे थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं और सांसद के तौर पर वो हो ही नहीं सकती थी, चुनाव ही नहीं लड़ सकती थी अगर किसी मामले में वो दोषी होती। आतंकवाद का तो छोड़ ही दीजिए, ये तो विशुद्ध झूठ बात फरहान कह रहे हैं। आतंकवाद छोड़ दीजिए, किसी मामले में दोषी होती तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाती। अभी MP MLA कोर्ट से जो लोग दोषी ठहराए जा रहे हैं उनकी सदस्यता जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस मामले में ये कह रहे हैं कि कोई नरोदा पाटिया मामले में जो है उसकी बेटी को टिकट दिया गया, क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या किसी पिता किसी परिवार के व्यक्ति के किसी भी जो भी उसके ऊपर अपराध है, आरोप है, दोष है, उसके लिए परिवार के लोगों को भी सजा दी जाएगी? और मुझे लगता है कि अगर इस नियम से चलेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जो राजनीति में है वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम जो न्याय का सिद्धांत है उसका ध्यान रखिए। ठीक है, बस मैं आगे बढ़ रहा हूं। फरहान भाई, ये फैक्ट था, हैदराबाद में ISIS के संदिग्ध आतंकवादियों को लीगल एड दी गई थी। उसको लेकर आप गूगल करिए, अभी भी सारी न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा हुआ है। असद ओवैसी बुक्ड फॉर सिडिशन ओवर एक्सटेंडिंग लीगल एड टू एलिजिड ISIS मेंबर्स। सर फैक्ट है, गलत नहीं बोला हूं, गलत नहीं बोला हूं फरहान भाई, फैक्ट है ये, मैं फैक्ट कोट करता हूं। समर्थन करता है, आप समर्थन करते हो दंगाइयों को बच्चों को टिकट मिलना चाहिए। किसका? दंगाइयों को बच्चों को टिकट मिलना चाहिए, इसका समर्थन आप करते हैं? अरे वो बच्चा दंगाई है क्या? इसको टिकट दी दंगाई है क्या? कोई समर्थन नहीं, लेकिन दंगाइयों के बच्चे क्या होता है? जो जहरीले बोलता है मैं तो उनको भी टिकट देने का समर्थन नहीं करता। बच्चे क्या होता है? फिर तो दंगे के आरोप में आपकी पार्टी के नेता भी जेल गए हैं। एक मिनट, और बहुत खराब बयान। नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं, एक मिनट, नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं। टिकट जो दी गई सर, वैसे तो जो 15 मिनट में पता नहीं कौन सी जहरीले भाषण देता है, हम तो उनको भी टिकट देने का समर्थन नहीं करते। वो तो आपके नेता हैं। पुलिस हटा दो, 15 मिनट में क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें भी हैं, छोड़ दीजिए, इसलिए उस तरफ नहीं जाते। नलिन कोहली जी, जो सवाल पूछा मोहम्मद फरहान ने, नरोडा पाटिया में जिन पर आरोप उनके बच्चों को टिकट, ये सवाल है फरहान भाई का। मोहम्मद फरहान का सवाल है, नरोडा पाटिया में जिन पर आरोप उनके बच्चों को टिकट। एक मिनट, नलिन कोहली जवाब दे दें। मोहम्मद फरहान पहले बात में ये कहना चाहूंगा, कर रहे हैं वो एक एक करके। नलिन कोहली जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभिषेक झा आ रहा हूं। मैंने फरहान जी काफी लंबे समय से बोले, अच्छा रहता कि वो पहले आधे घंटे में कई कारणों से वो आ नहीं पाए आपके डिबेट में, लेकिन उसको अपना समय वेस्ट अगर मानते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि किसी और के विचार सुनना उनको पसंद नहीं है। हमने भी तो शांति से 10-15 मिनट से उनके विचार सुने, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमें सहमति है उनके विचारों से। ठीक है ना, पहली बात, ठीक है ना, पहली बात उन्होंने कहा कि मेरे समय वेस्ट हुआ, हम लोग सारे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, आपने अपनी बात रखी ना। संविधान हम दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार देता है ना। अब आइए दूसरी बात कि कानूनी रूप से थोड़ा सा वकील नहीं है वो, तो इसलिए शायद उनको इसकी समझ नहीं होगी, उनकी राजनीति में भी नहीं होगी कि वकालत वाली बात आए। लेकिन ऐसा है, ये बहुत गलत एक प्रिंसिपल है कहना कि किसी व्यक्ति को आप सजा दे तो उनके बच्चे जो हैं उस सजा के दोषी खुद हो जाएंगे। ये तो अगर आप कहेंगे तो इस पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी घटनाएं हुए हैं और जिसमें आतंकवादी लोग
पकड़े गए या उनके साथ, एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, पूरा कर ले, वो फिर पूछेगा। मैं अपना पैरा पूरा बोलूंगा। एक मिनट फरहान साहब, मैं ऐसा बीच में टोक कर लूंगा, मैंने पूरा जरूर लीजिए, वो पूरा कर ले, आप बोलिएगा मोहम्मद फरहान। आतंकवादी से जुड़े लोग है ना, पूरे लोग जो अगर कोई आतंकवाद से जुड़ा हो, आतंकवादी हो, तो आप कहेंगे कि उनके पूरे परिवार के साथ इस प्रकार की बात होनी चाहिए कि वो जो है वो ना वो नौकरी पा सकते हैं, ना कहीं पर जा सकते हैं, ना राशन ले सकते हैं। उसी रूप से ये गलत है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की सजा भी जब जेल के बाद खत्म होती है, किसी भी आरोप में, चोरी हो, किसी भी आरोप में, तो फिर वो बाहर जब आता है समाज से यही अपेक्षा रखता है कि मैं समाज का भाग फिर बन पाऊं। तो इसलिए आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो मैं उसे गलत पूर्ण रूप से मानता हूं। आपका कोई सवाल था अगर अमन भाई आप चाहते हैं, अभिषेक जी के पास चला जाओ। तो अभिषेक जी अगर आवाज आ रही है, ये बिहार की बेटी शायद सबसे पहले आपकी पार्टी ने बताया था इशरत जहां को, अगर मैं गलत नहीं हूं अभिषेक जी। आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं, 45 मिनटों के बाद आपने मौका दिया बोलने का। माफी चाहूंगा अभिषेक जी। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डिबेट में इतना समय लगना चाहिए। और दूसरा जो बातें आप कह रहे हैं अमन जी, वो सरासर गलत है। आप गूगल कर लीजिए, अभी आप गूगल करके बहुत सारी बातें बता रहे थे, आप गूगल कर लीजिए किस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की कि उनके शब्दों को दिखाया जाए कि कभी भी उन्होंने ऐसा कहा है कि इशरत जहां बिहार की बेटी हो। हमारी पार्टी ऐसा मानती है, हमारे नेता ऐसा मानते हैं कि कोई गलत करता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। आतंकवाद का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। देश की आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये समझ नहीं आता है कि गुजरात में जब उनको दिख रहा है कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है, तो वो देश के बुनियादी मुद्दे, प्रदेश के बुनियादी मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ करके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक संस्कृति रही है, कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, कैसे धर्म के आधार पर राजनीति की जाए, समाज में तनाव पैदा किया जाए ताकि उनको वोटों का कुछ लाभ मिल सके। ये देश सबका है, सेक्युलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और ऐसे प्रदेश में और ऐसे देश में अगर कोई चाहेगा कि सिर्फ भावनाओं को भड़का करके बिना काम लिए वोट लिया जाए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे नेता ने साफ तौर पर इस बात को कहा था, ये चीजें कहीं से भी उचित नहीं है, और उनका स्टेटमेंट कभी ऐसा है ही नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड दिखा ही नहीं सकते। अच्छा, मैं दिखा देता हूं। अच्छा चलिए, मैं दिखाने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। जिसने भी कहा इशरत जहां को बिहार की बेटी, वो गलत, ये कह दीजिए, फिर मैं कोट करूंगा किसका स्टेटमेंट, मैं आगे कोट करूंगा। पहले आप कहिए, जिसने भी कहा बिहार की बेटी इशरत जहां को लश्कर की टेररिस्ट को, वो गलत कहा। मैं साफ तौर पे आपको बता रहा हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं कहा है।